Welcome friends. Today we are again continuing with the chapter number 7, bookkeeping, 12th commerce, new syllabus, bills of exchange. In the previous video we had done one question. Here we are doing another one. The question number is 6 of new syllabus textbook. As you can see here, page number 286. Page number is printed here. Page number 286. Whenever you get your books physically, if you have, you can open your textbook, page number 286, and go through this online sum. So what is all about this question number 6? As I said earlier also, जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन होता है वो एक स्टोरी टाइप होता है. आपको समझना होता है कि क्या हो रहा है. ओके, सो टेक सेंटेंस बाय सेंटेंस and take a break wherever there is a full stop or comma. Okay, so then you can break the story in the journal entries. So हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं. Let us go forward with this question. First of all let us understand. और क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन के नीचे देख लो कि क्या पूछा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल here it is written is what? Prepare journal of Nisha. Okay, only a single book is required to prepare in the books of Nisha journal entries. As you can see here, journal entry का फॉर्मेट है जो सबको आपको पता है. एंड दिस इज द आंसर. ओके, सो वो बात की बात है. पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर. कौन दो पार्टी है? दो पार्टी हो सकता है, तीन पार्टी हो सकता है. लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज Nisha sold goods to Asha worth rupees 34,000 and Asha paid 10,000 immediately and accepted the bill for balance of 24,000 at 2 months. Okay, full stop. तो यहाँ पे स्टोरी को हम लोग ब्रेक लेते हैं, स्टोरी को कट करते हैं, आगे की बात आगे करेंगे. पहले जर्नल एंट्रीज हम लोग देखते हैं कि इस दो लाइन में हम लोग को कितनी जर्नल एंट्रीज मिलती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम होता है उसका बेस यही होता है कि कुछ ना कुछ गुड्स सेलर परचेसर को सेल करता है ऑन क्रेडिट. दैट इज, क्योंकि आपको सबको पता है कैश पे अगर गुड्स सेल करेगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात ही नहीं आएगी. ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी चैप्टर में सेल्स होता है वो पूरे का पूरा क्रेडिट उधार पे होता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो निशा सोल्ड गुड्स टू आशा. सो इन सिंपल टर्म्स निशा क्या बन जाएगी यहाँ पे, अभी आपको सबको पता होना चाहिए. द सेलर बिकम्स द ड्रॉवर एंड आशा, ठीक है, वो परचेसर है, शी बिकम्स द ड्रॉवी. ओके, सो निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ रुपीज 34,000 एंड आशा पेड 10,000 इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर बैलेंस 24,000 एट 2 months. सो लेट अस सी. सबसे पहले क्या हुआ है स्टोरी के अंदर? सेल. तो सेल की एंट्री पहले आएगी, सेल की जर्नल एंट्री. सेकेंड पार्ट में क्या हुआ है? बिल एक्सेप्टेंस की बात हो रही है. तो दो एंट्री हम लोग को यहाँ पे ये पहली दो लाइन में मिल चुकी है. सबसे पहली एंट्री हम लोग क्या करेंगे? सेल्स की, जो निशा ने आशा को गुड्स बेचा है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एंट्री विल बी ऑफ बिल एक्सेप्टेंस, जो बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया गया है आशा की तरफ से, निशा को एक्सेप्ट करके भेजा गया है. सो लेट अस सी. आप देख सकते हो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ निशा जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है. और लेट अस स्टार्ट. अभी आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, जो एक वियर्ड चीज़ आपको लगेगी यहाँ पे, कि पूरी स्टोरी में कहीं पे भी डेट्स दिया नहीं है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन आवर प्रीवियस वीडियो, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ये जो सम किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर आप देख सकते हो डेट्स दिया था. बिल ड्रॉन ऑन 6 October 2019, सो एंड सो डेट. ओके, और ये 12 Jan 2020, बहुत सारी डेट्स दिया था. और वही डेट आप देख सकते हो डेट्स के कॉलम में हम लोग ने उसको डाला था. ओके, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेट ना दिया हो. ठीक है, तो आपका काम और आसान हो गया. आपको ड्यू डेट नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं करना है. कैसे करेंगे एंट्रीज? सीरियल नंबर वाइज. ओके, एंट्री नंबर 1 को 1 देंगे, एंट्री नंबर 2 को 2. तो डेट का कॉलम में डेट ही लिखना है, सीरियल नंबर नहीं लिखना है. कॉलम का नाम वही रहेगा, डेट. ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में डेट कोई दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 जितनी एंट्री होगी, 5 6 7 8 9 जितनी एंट्री सम में होंगी उतने हम लोग उसको क्या डाल देंगे? नंबर्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग, वन थिंग शुड बी क्लियर कि इस सम में देर आर नो डेट्स गिवन. ओके, तो डेट के कॉलम में कोई डेट नहीं आएगा, सिर्फ सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 4 एज पर द एंट्रीज. सो लेट अस सी. अगेन हम लोग ने जैसे देखा पहले दो लाइन में हम लोग को मिला है कि सेल्स का एक एंट्री है और एक बिल एक्सेप्टेंस का. सो लेट अस पास दिस टू एंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री क्या पास करेंगे? देखो एंट्री देखो, बाद में समझाता हूं. आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 34,000. ओके, बिकॉज वहां पे ऊपर लिखा है क्वेश्चन में कि निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ रुपीज 34,000. ओके, इसकी एंट्री हम लोग कर रहे हैं, ये पार्ट की एंट्री कर रहे हैं हम लोग. तो अभी यहाँ पे आपको रूल्स जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में क्लियर किया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीनों के रूल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए. ओके,
पर्सनल अकाउंट, अभी आशा अकाउंट क्या है, पर्सनल, आशा एक नाम है तो उसका अकाउंट कैसा होगा, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आशा यहाँ पे कौन है, रिसीवर है या गिवर है, शी इज द रिसीवर, शी इज द परचेसर, तो आशा को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। टू सेल्स, सेल्स यानी क्या, बाहर गया, गुड्स, गुड्स क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स यहाँ पे आ रहा है कि जा रहा है, निशा की तरफ से गुड्स जा रहा है तो उसकी बुक में वो क्या लिखेगी, टू सेल्स अकाउंट। ओके, बिकॉज हम लोग ये बुक किसकी बना रहे हैं, आप देख सकते हो ऊपर नाम किसका लिखा है, निशा का। ओके, तो हम लोग को आशा की बुक से कोई लेना देना नहीं है। निशा क्या बोलेगी, आशा अकाउंट डेबिट, बिकॉज आशा इज द रिसीवर, टू सेल्स अकाउंट, टू गुड्स आर गोइंग आउट तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा, 34,000। नरेशन सिंपल, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नरेशन कोई आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई आपको बायहट करने की जरूरत नहीं है। आप ओन वर्ड्स में स्टोरी का ही पार्ट, स्टोरी के सेंटेंस में जो लिखा है उसी पार्ट को आप अपने वर्ड्स में क्रिएटिव तरीके से आप उसको लिख सकते हो, एक लाइन दो लाइन आपकी मर्जी है, ठीक है। द नरेशन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग, और आपके बाद उसके बाद आप कोई भी अपने वर्ड्स में डाल सकते हो नरेशन के एंट्री में ऊपर क्या हो रहा है। सेकेंड पार्ट ऑफ दैट एंट्री, अभी उसने जो गुड्स बेचा 34,000 का आशा को, तो आशा ने क्या किया, इमीडिएटली 10,000 क्या दे दिया, कैश। ओके, इमीडिएटली 10,000 क्या दे दिया, कैश। तो अभी कितना और लेना है उसके पास से, 24,000। 34 में से 10 तो कैश आ गया, तो अभी कितना लेना है उसके पास, 24,000। इस 24,000 के लिए वो क्या कर रही है, 2 महीने का एक बिल एक्सेप्ट कर रही है। निशा उसको 24,000 के लिए 2 मंथ्स का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना रही है और आशा उसको एक्सेप्ट करके निशा को वापस लौटा रही है। ओके, तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे कंबाइंड एंट्री है, आप देख सकते हो डेबिट साइड 2 चीजें हैं, क्रेडिट साइड सिंगल है, इसको कंबाइंड एंट्री बोलते हैं, जिसमें डेबिट साइड या क्रेडिट साइड 1 या 2 आइटम आती है। सो लेट अस सी, यहाँ पे भी रूल्स अब वही अप्लाई करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, निशा के लिए क्या आ रहा है, सबसे पहले तो 2 चीजें आ रही है उसके पास, एक तो कैश और एक तो बिल्स। ओके, अभी जैसे ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए क्या होता है, बिल्स, बिल पेएबल। तो निशा अपनी बुक में क्या लिखेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल कितने का बनाया, 24,000, बिकॉज उतना ही उधार है ना, 10,000 तो कैश मिल गया, तो बिल कितने का बनेगा, उतना ही अमाउंट का जितना क्रेडिट पे दिया है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अगेन डेबिट में और एक चीज है, 10,000 कैश, बिकॉज कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश तो मिला ना आपको, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट ऑल्सो डेबिट। 2, हु इज द गिवर, आशा। ओके, आशा इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे आशा कौन है, गिवर, तो 2 आशा कहां आएगी, 2 में आएगी। ओके, और आशा के पास से टोटल कितना लेना था, 34,000, ठीक है। उसमें से 10,000 उसने क्या दिया, कैश, तो बिल कितने का बना, 24। आप देख सकते हो 24 + 10 34, और यहाँ पे क्रेडिट साइड भी 34। तो ईच जर्नल एंट्री शुड बैलेंस। ओके, जर्नल एंट्री आपस में भी बैलेंस होना चाहिए और एंड में तो टोटल आना ही चाहिए, बट इन द मीन टाइम आपस में भी वो टोटल बैलेंस होना चाहिए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड इन द स्टोरी, सेकेंड लाइन देखो, फुल स्टॉप के बाद क्या हो रहा है, निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ एट 15% पर एनम। पीए लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, पीए का फुल फॉर्म होता है पर एनम, पूरे साल का। ओके, सो निशा डिस्काउंटेड द बिल। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले के प्रीवियस 2 वीडियोस में, कि ड्रॉवर के पास बिल के साथ 4 ऑप्शन है, वो कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। सबसे पहले वो अपने पास रिटर्न करके रख सकता है, जो उसने यहां पे नहीं किया है। दूसरा, डिस्काउंटेड विद बैंक कर सकता है, जो इसने यहां पे किया है। तीसरा, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर सकता है, और 4th ऑप्शन उसके पास है एंडोर्समेंट, 3rd पर्सन को देना। ओके, तो इस 4 ऑप्शन में से निशा को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो निशा ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट किया बैंक में जाके, बैंक का नाम भी दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो व्हाट निशा डिड इज, निशा वेंट टू द बैंक टेकिंग हर बिल। 24,000 का जो बिल उसके पास पड़ा था, निशा अपनी बैंक में गई, बैंक वाले को बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप ये 24,000 का बिल रख लो, मुझे पैसा दे दो, और बाद में 2 महीने के बाद जब इसका मुदत खत्म होगा, ड्यू डेट आएगा, तब आप आशा के पास से डायरेक्ट ये पैसा ले लेना, मुझे अलग कर दो, मुझे पैसा दे दो। ठीक है, तो बैंक का काम है, बैंक डिस्काउंट कर सकती है बिल। तो देखते हैं बैंक ने क्या किया, निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ एट 15% पर एनम। ओके, अब यहाँ पे एक बात जरूरी है कि उसने डिस्काउंट कब कराया।
ओके, बिल कितने महीने का था? 2 महीने का। उसने डिस्काउंट कब कराया? 1 महीने के बाद, तुरंत उसी दिन नहीं गई, जिस दिन उसको बिल मिला उस दिन नहीं गई, वो कब गई? 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ। लिखा है यहाँ पे साफ शब्दों में एट 15% पर एनम। ओके, सो इंटरेस्ट भी उसको बैंक कितने महीने का काटेगी अभी? ओनली 1 मंथ। वाई? अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। बिल कितने महीने का था? 2 महीने का। निशा बैंक के पास कितने महीने में गई? 1 महीने के बाद। तो और बिल का ड्यू डेट कितना बाकी था? और बिल का पीरियड कितना बाकी था? 1 मंथ। तो बैंक भी उसको कितना काटेगी? 1 मंथ। इसके लिए यहाँ पे लिखा है 15% पर एनम, 15% पूरे साल का। बट पूरे साल का नहीं काटेगी बैंक, बैंक कितने कितने महीने का काटेगी? सिर्फ 1 महीने का। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इंटरेस्ट गिनेंगे या डिस्काउंट करेंगे तब आपको ये मंथ्स याद रखने जरूरी है। ओके, सो इसकी एंट्री कैसी आएगी? नाउ सबसे पहले क्या जा रहा है? निशा के पास से क्या गया? बिल, और उसको क्या मिला? कैश। ठीक है, लेट अस सी द थर्ड एंट्री। यहां पे देखो नंबर 3 दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट। ओके, यहां पे आप नॉर्मल शब्दों में बैंक भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, बट क्योंकि क्वेश्चन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम दिया है, किसी बैंक का नाम दिया है, तो आपको बैंक का नाम भी लिखना है यहां पे, नहीं तो आप सिर्फ बैंक अकाउंट लिख सकते हो। ओके, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, ये एंट्री है, लेकिन ये अमाउंट कैसे आए उसको समझना चाहिए पहले। उसके लिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट दिया है। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ न्यू बिल। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसको हम लोग इंटरेस्ट कौन से बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं, निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ। ओके, तो पहले इसका एंट्री करेंगे और बाद में जैसे कि हम लोग ने देखा इसका एंट्री कर देखेंगे इंटरेस्ट का। ओके, वो बात की बात है, नेक्स्ट एंट्री में आएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसका एंट्री करेंगे अभी? इंटरेस्ट का। ओके, इंटरेस्ट का एंट्री देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग, हमारा बिल कितने का था? 24,000 का। बट क्या बैंक ने हम लोग को 24,000 दिया? नहीं, बैंक ने हम लोग को कितना दिया? 23,700। ओके, तो बाकी का 300 कहाँ गया? बैंक ने डिस्काउंट काट लिया। ओके, इसके लिए देखो डिस्काउंट अकाउंट कहाँ आया? डेबिट में। वो इसका रीजन है, सबसे पहले तो आपके पास क्या आया? कैश। तो आपने क्या लिख दिया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट। ओके, क्योंकि बैंक वाले ने दिया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट होता है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सो यहाँ पे डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है, बैंक के लिए फायदा है, तो आपने नुकसान को क्या किया? डेबिट किया। और टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया आपके पास से? 24,000 का बिल, जिसके लिए बैंक ने आपको कितना दिया? 23,700, और 300 रुपया क्या मारा उसके ऊपर? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कैसे मारा? 15% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर डिस्काउंट लगाया। ओके, इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 24,000 ओके इंटू 1/12। वाई 1/12? बिकॉज 1/12 का मतलब होता है 1 महीने का इंटरेस्ट हम लोग वसूल कर रहे हैं उसके पास से, सामने वाले पार्टी के पास से, जबकि हम लोग को बिल कितने का था? 2 महीने का। ओके, तो बैंक हम लोग से कितने महीने का इंटरेस्ट ले रही है? ओनली 1 मंथ। इसके लिए 1/12 इंटू 15/100 अगर आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 300। ओके, वो आपको ये इंटरेस्ट वाले एंट्री में समझ में आएगा कैसे आया, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इसने अपना बिल जो था, निशा ने अपना बिल क्या कर दिया? बैंक में जाके डिस्काउंट कर लिया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे क्या हुआ? द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 and interest in cash on remaining amount at 11% per annum for 3 months। अभी बिल डिसऑनर हो गया। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 3 वर्ड्स ध्यान में रखो। 3 वर्ड्स जब भी आएंगे, डिसऑनर्ड, कैंसल्ड, रिन्यूड। ओके, डिसऑनर्ड, कैंसल्ड, रिन्यूड या रिन्यूअल। ओके, तो ये 3 वर्ड्स जब भी आएंगे तो इसका मतलब है पुराने बिल को कैंसिल करना है और नया बिल बनाना है इंटरेस्ट के साथ, जो भी स्टोरी रहेगा, जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसके ऊपर। तो जब भी ये वर्ड आएगा, सबसे पहले बिना सोचे समझे ड्रॉवी को क्या करना है? डेबिट। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे 4th एंट्री में ड्रॉवी को क्या किया है? डेबिट। क्यों? क्योंकि उसके पास 24,000 लेना था, 24,000 नहीं दे पाई, तो ड्रॉवी को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पे टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यों आया? क्योंकि बिल किसके पास पड़ा था अभी? बैंक के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास। आशा को पैसा किसको देना था?
निशा को, लेकिन निशा तो ऑलरेडी बिल डिस्काउंट करके आई थी बैंक में, तो अभी पैसा किसको मिलने वाला था? बैंक वाले को। लेकिन क्या पैसा मिला? नहीं मिला। तो अभी बैंक वाला आपके पास आया, निशा के पास आया और निशा को बोलता है कि आशा का बिल डिसऑनर हो गया है, तो मुझे पैसा दे दो, मुझे अलग कर दो। तो हम लोग ने आशा को डेबिट किया, बैंक वाले को पैसा दे दिया 24,000। अभी वो पिक्चर से निकल गया, अभी वापस निशा है और आशा है। ओके, तो अभी ये एंट्री हो गया बिल डिसऑनर का। सबसे पहला एंट्री, आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले ड्रॉवी को डेबिट कर दो, कोई भी केस हो। सेकंड, 2 में क्या आएगा? बिल का पोजीशन। बिल का पोजीशन अभी क्या था? बैंक में था। अभी आशा ने क्या रिक्वेस्ट किया? आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000। आशा ने क्या बोला? अभी ये तू एक काम कर, 24,000 में से 4,000 क्या रख? कैश। और 4,000 के साथ साथ मैं तुझे इंटरेस्ट भी दूंगी, इंटरेस्ट इन कैश, ठीक है, एट 11% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो निशा एग्रीड। अभी ये एग्रीड हुई, तो उसके लिए क्या एंट्री उसने किया वो देखते हैं। सबसे पहले 5th एंट्री, आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट का एंट्री है। इंटरेस्ट जब भी हम लोग वसूल करते हैं तो इंटरेस्ट की एंट्री अलग से मारनी होती है। इंटरेस्ट की एंट्री में भी ड्रॉवी को ही डेबिट करना होता है, टू इंटरेस्ट लिख के आपको छोड़ देना है। अब ये 550 कहाँ से आया वो मैं आपको पहले बता रहा था, इस तरह से आया। ओके, यहाँ पे एक वर्किंग नोट दिया है, देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ न्यू बिल। अभी आप सब लोग जानते हो टोटल आशा को निशा को कितना देना था? 24,000। क्या वो दे पाई? नहीं, बिल डिसऑनर हो गया। तो आशा ने निशा को क्या बोला? ये ले 4,000 क्या रख तू? कैश। तो बाकी कितना बचा? 20,000। तो न्यू बिल कितने का बनेगा? 20,000 का। ओके, सो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं देखो, 20,000 के ऊपर 11% पर एनम, 11% यानी 11/100 इंटू बिल का ड्यू डेट कितना था बिल का? न्यू बिल कितने का बनाया? कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। इसके लिए हम लोग देखो उसका मंथ गिनना पड़ेगा, 3/12। वाई 3/12? 3 महीना तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है और साल में 12 महीने होते हैं। इसके लिए हमेशा जब भी मंथ का कैलकुलेशन आएगा तो नीचे 12 लिखना पड़ेगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा? 550। अब ये 550 कहाँ ऐड हो रहा है? एडेड टू पार्ट पेमेंट। व्हाट इज द पार्ट पेमेंट? ये 4,000 जो कैश दे रही है वो, उसके साथ वो क्या दे रही है? ये 550 का इंटरेस्ट। उसका एंट्री हम लोग ने देखा, इंटरेस्ट का एंट्री अलग से और जो कैश दे रही है वो इंटरेस्ट के साथ। ओके, सो 5th एंट्री वाज आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट विच इज ड्यू 550। और 6th एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने कैश दिया इंटरेस्ट के साथ, डेबिट व्हाट कम्स इन 4,550 टू हु इज द गिवर? आशा, 4,550। नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। ओके, अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अभी क्या हुआ? उसके बाद नया बिल बनाया। नया बिल बनाने के बाद क्या हुआ देखते हैं। निशा अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स। अभी न्यू बिल बनाएगी वो। न्यू बिल कितने का बनेगा? 20,000 का। वाई 20,000? बिकॉज 24,000 जो उसके पास से लेना था उसमें से 4,000 उसने कैश दे दिया, 550 इंटरेस्ट भी दे दिया। तो अभी न्यू बिल कितने का बनेगा? ओनली नेट अमाउंट ऑफ 20,000। ओके, सो न्यू बिल का एंट्री सेम जैसे आपने सेकंड एंट्री देखो यहाँ पे पास किया था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा। सेम एंट्री वैसा ही, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आशा अकाउंट 20,000। ओके, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। सिंपल लाइन में आप लिख सकते हो, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू क्रेडिट द गिवर, आशा इज द गिवर। 20,000 अभी जो अमाउंट बाकी है उसकी बातचीत हो रही है, ठीक है। ये 20,000 का हम लोग ने उसके पास से नया बिल ले लिया। अभी क्या ये सेकंड बिल भी डिसऑनर हुआ, ऑनर हुआ? वो आगे की स्टोरी में देखते हैं। लास्ट लाइन देखो, बट आशा बिकेम इनसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। ओके, लेकिन ड्यू डेट के पहले ये आशा क्या हो गई? इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का सिंपल मतलब होता है कंगाल हो जाना। ओके, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी सब जब्त हो जाती है, वो प्रॉपर्टी बेच के लायबिलिटी चुकाई जाती है, ऐसे आदमी को इनसॉल्वेंट कहा जाता है। ओके, सो आशा बिकेम इनसॉल्वेंट, इसका मतलब साफ साफ है कि बिल हमारा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। उसके लिए डिसऑनर की पहले एंट्री पास करनी पड़ेगी। डिसऑनर की एंट्री के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, बिना सोचे समझे सबसे पहले किसको डेबिट कर दो? ड्रॉवर को। सो ड्रॉवर कौन है यहाँ पे? आशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 20,000। ओके, सिर्फ आपको उल्टी एंट्री मारनी है। जो 7th एंट्री आपने किया था, 7th एंट्री जो आपने एक्सेप्टेंस की किया था, उसका बिल्कुल अपोजिट, उल्टा एंट्री, अपोजिट एंट्री आपको मारना है डिसऑनर का। ओके, और लास्ट लाइन में लिखा है कि हम लोग को कितना पैसा मिला?
40%। लेना कितना था? 20,000। 20,000 का 40% कितना होता है? 8,000। तो 8,000, सिर्फ 8,000 उसके पास से हम लोग को वसूल हुआ, तो ये तो मिला ना। ओके, तो कहने के लिए कैश अकाउंट डेबिट 8,000। ओके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो मिला। ओके, भागते चोर की लंगोटी सही, वैसा है। ठीक है तो कहने के लिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, जो मिला हो। ठीक है, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो मिलता है वो हम लोग ले लेते हैं। तो कहने के लिए कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, यहां पे देखो दूसरी चीज डेबिट क्या हुई है? बैड डेट्स। अभी वाई बैड डेट्स? जैसे आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा, बैड डेट्स किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में उसको बोलते हैं डूबत खाता। ओके, जो पैसा डूब जाता है। कोई भी बिजनेसमैन होता है, अगर किसी ने किसी को वो उधार पे कोई चीज़ देता है, फॉर एग्जांपल वो आदमी भाग गया, नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो लाचार होके कभी ना कभी वो क्या करता है, उस अमाउंट को बैड डेट्स में डाल देता है। वो सोचता है कि अभी ये मेरा पैसा गया, डूब गया, बैड डेट्स। ओके, ये आने वाला नहीं है। तो बैड डेट्स एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। ये आपके लिए क्या है? लॉस है। 12,000 आपका डूब गया, तो इसको लॉस को हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। जो मिला उसको भी डेबिट साइड, लॉस हुआ उसको भी डेबिट साइड। क्या मिला आपको? कैश। कितना कैश मिला? डेबिट व्हाट कम्स इन 8,000, कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। कितना लॉस हुआ? 12,000। 2, हु इज द गिवर? आशा। आशा के पास से कितना लेना था? 20,000। बट क्या वो 20,000 पूरा दे पाई? नहीं, 8,000 ही दे पाई, उसकी प्रॉपर्टी बेच के वो भी। और 12,000 हमारे लिए हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैड डेट्स में लिखेंगे। ओके, सो इस तरह से ये सम एंड हो जाता है। तो इसमें आपने देखा कि हम लोग ने पूरा, बहुत लंबी स्टोरी थी, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पूरी स्टोरी को एक बार पढ़ लो, फिर उसको ब्रेक करो, सेंटेंस में कॉमा फुल स्टॉप देख के ब्रेक करो, और एक एक जर्नल एंट्री जहां जहां मिलती है उसको ढूंढ के आप उसमें लिखते जाओ, जर्नल एंट्रीज को करते जाओ। ठीक है, 2-3 चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब भी बिल डिसऑनर होता है, कैंसल्ड होता है, रिन्यूड होता है, तो आपको एक उल्टी एंट्री मारनी है जिसमें ड्रॉवी को डेबिट करना है और बिल का पोजीशन देखना है। इंटरेस्ट अगर वसूल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट की एंट्री अलग से मारनी है। ठीक है, और बाद में अगर कोई कैश पेमेंट मिलता है, पार्ट पेमेंट, तो उसका एंट्री करना है, और नया बिल बना है उसका एंट्री करना है, और फिर जो आगे स्टोरी में होता है वो हिसाब से आपको एंट्रीज करनी है। तो सच टाइप ऑफ सम्स विल डिस्कस मोर एंड मोर। बहुत सारे दूसरे भी टाइप्स के सम्स है। ठीक है, जिसमें बहुत अलग अलग स्टोरी आएगी, हो सकता है जिसमें अलग अलग ड्रॉवर हो, ड्रॉवी हो, अलग अलग टाइप के सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।